भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं, जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके, मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुर्जर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156 98 में आए थे हमारे मिशन 156, वही मैं लेके चल रहा हूं इस बार भी। अब हम कहां तक जाते हैं वो तो समय बताएगा, पर जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, काम हमने जो किए हैं, परफॉर्मेंस हमने दी है, गारंटी हमने दी है, इंप्लीमेंट किया बजट हमने मोर देन 90%, 96% हमारा मैनिफेस्टो हमने इंप्लीमेंट किया। तो मुझे यकीन है इस बार जनता जो है, और रिपीट नहीं करने के क्या नुकसान होते हैं वो मैं बता चुका हूं कई बार। मेट्रो का, रिफाइनरी का, कई योजना बंद कर दिया, हमारी लंबी लिस्ट है वो। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बार एक बार केरल की तरह, वहां 70 साल में बार बार, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनती गई है, इस बार रिपीट हो सकती है। तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य होगी, जनता का मूड बना दे। धन्यवाद। अब 3 के बाद ही क्वेश्चन देना यार, पूछना कर रहे हैं। देखिए वो तो अपनी बात कहेंगे। मैं मानदारी में बोल रहा हूं, गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे पूरा यकीन है गुर्जर समाज भी समझदार है। अगर 72 गुर्जर मारे गए थे फिर भी आरक्षण नहीं मिला और हमने लाठीचार्ज भी नहीं किया और आरक्षण दे दिया उनको, सैकड़ों बच्चे उनके नौकरी में जा रहे हैं। जिनके घरों में नौकरी लग रही है उनको जाके पूछिए कि क्या स्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या अप्रोच है। भड़काना अलग बात है। देखिए भड़काना मुझे मालूम, भड़का रहे हैं कई कारणों से भड़काने के, पर जब लाठीचार्ज नहीं किया हमने एक आज, आप बताइए 72 गुर्जर किससे कहते हैं भाई? और हमारे वक्त में लाठीचार्ज नहीं हुआ, 5 एक्शन हमने दिया उनको। कोर्ट में लूट हो गई तो वापिस हमने आरक्षण दे दिया उनको, अब केस चल रहा अभी तक भी। तो हम तो उनके पैरोकार बने हुए हैं। अब फिर भी कोई भड़कावे उनको तो अलग बात है। मैं आपको ही तो समझा रहा था कि अगर एक कोरोना के मैनेजमेंट से केरल गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, तो हमने तो कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी, कोरोना का शानदार मैनेजमेंट था, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, कोई भूखा नहीं सोएगा मैंने कहा, करके दिखा दिया, अच्छा इलाज किया, कोई ऑक्सीजन से मरा नहीं राजस्थान के अंदर, शानदार काम हुआ। उसके बाद में जो हमने कानून पास किए हैं, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे, जो हमने स्कीम लेके आए हम लोग। आज राजस्थान आजादी के बाद में पहली बार
देश के राज्यों में चर्चा में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? अन्य राज्य सरकारें यहाँ अधिकारियों को भेजती है पूछने के लिए आपने ओपीएस लागू कैसे किया, आपकी चीनी योजना के बैकग्राउंड में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं 6-7 राज्यों के लोग तो आ चुके हैं। तो हमारी स्कीमें भी शानदार है, हमारी परफॉर्मेंस भी शानदार है 5 साल की। और मैं समझता हूँ उनको तकलीफ एक ही है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के बावजूद भी सरकार नहीं गिरा पाए। वो तकलीफ उनको दुख दे रही है, इसलिए आग लगी हुई उनके दिलों के अंदर। वो आग बार बार जो उछलती है और वो धवा बोलते हैं, राजस्थान पे बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम को तो तंग कर रखा है पिछले 8 महीने से। वहाँ तो ईडी वाले मकान किराए पे ले के रहने लग गए वहाँ तो। मैं लास्ट में कहना चाहूँगा आपको, फिर रिपीट करूँगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों एजेंसी प्रीमियर एजेंसी है देश की। इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस पकड़ने के लिए है एजेंसी है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स है। उसकी बजाय ये जो है आज विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बैठे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कारण से। क्या नए यहाँ पे हिंदुस्तान में ही नहीं है इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले? उनकी तरफ नहीं, सरकार गिराने में काम आ रही है ये एजेंसी है, सरकार को बनाने में काम आ रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा नहीं पाए। राजस्थान वासियों का आशीर्वाद था, हाईकमांड का पूरा सहयोग मुझे मिला, इस कारण से सरकार गिरी नहीं हमारे यहाँ पर। और एमएलए ने साथ दिया। अब एमएलए को सबको घोषित कर दिया करप्ट। आप बताइए, अगर वो करप्ट होते, हाँ ठीक है, मैं किसी गारंटी ले नहीं सकता, पर अगर वो करप्ट होते सब लोग 40 दिन होटल में बैठे रहे, 10 करोड़ की पहली किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी उनकी, पहली किस्त 10 करोड़ की थी। कोई गया बाहर? अगर बाहर चले जाते तो सरकार गिर जाती हमारी।